Hello, good morning students. Today is the lecture number 6 of differentiation, and in this lecture we are going to study about exercise 5.4. Topic is logarithmic differentiation of logarithmic and exponential functions. Differentiation of logarithmic and exponential functions जो ये टॉपिक है वो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी थ्योरी हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसके फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले से याद रख चुके हैं. ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log का डिफरेंशिएशन 1 upon x होता है, वैसे ही d by dx ऑफ a raised to x अगर हम लिखे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ये हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन. a raised to x का डिफरेंशिएशन a raised to x log a base e होता है, और वैसे ही d by dx ऑफ e raised to x जो होता है e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x ही हम लेते हैं. तो आज हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और उसके ऊपर से एक्सरसाइज 5.4 है जो कि बेस है हमारे चेन रूल पे. जो एक्सरसाइज 5.2 हमने कर दी है उसके ऊपर से वही मेथड का यूज करना है, वही फॉर्मूला हमने उसमें चेन रूल एंड डायरेक्ट मेथड देखी थी, हम डायरेक्ट मेथड का इसमें यूज करेंगे और ये एक्सरसाइज आज हम गिनेंगे एक्सरसाइज 5.4. ओके, एक्सरसाइज 5.4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसमें फंक्शन दिया है e raised to x upon sin x. If f of x equal to e raised to x upon sin x, आपको एक फंक्शन दिया है. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दो फंक्शंस है e raised to x एंड सेकंड इज sin x. दोनों एक दूसरे के साथ मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मतलब कि ये फ्रैक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का फ्रैक्शन रूल, जो कि इस तरह का है कि डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ e raised to x माइनस e raised to x एज इट इज d by dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन आएगा डिनोमिनेटर sin x का होल स्क्वायर. ओके, तो ये बेसिक फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो हमें यूज करना है. सो इसको अभी हम सिंपलीफाई करें तो ये sin x एज इट इज आएगा, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x हम लिख सकते हैं माइनस e raised to x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर हम लिख पाएंगे sin स्क्वायर x. ओके, नाउ सिंपलीफाई करें, इन दोनों में से e raised to x कॉमन निकल सकता है, जो कि हम कॉमन निकाल लेंगे. उसके अलावा बचेगा sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन बचेगा हमारे पास sin स्क्वायर x. इसको आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज हम रख सकते हैं, या फिर अगर हम ऐसा करना चाहे कि दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं. e raised to x sin x कट हो जाएगा, 1 upon sin cos x में कन्वर्ट हो जाएगा, और cos upon sin cos upon sin cot into 1 upon sin cos x. तो इसका आंसर e raised to x इन ब्रैकेट cos x माइनस cos x into cot x. उसमें से अगर हम cos x को कॉमन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, और ऐसा अगर नहीं करना चाहते और ये आंसर रखना चाहते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं. ठीक है, इस तरह से बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, सम गिनना है, आंसर आपके हाथ में होगा. नेक्स्ट सेकंड e raised to sin इनवर्स x. सेकंड नंबर का जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो है e raised to sin इनवर्स x. ओके, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और उसके जो एक्सपोनेंशियल है उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी हमें कहीं ना कहीं दिया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया हुआ है. तो इसका जब p डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब f' ऑफ x फाइंड करेंगे, तब सबसे पहले d by dx ऑफ फॉर्मूला रखेंगे e raised to sin इनवर्स x का. उसके बाद e raised to x का डिफरेंशिएशन हमें पता है e raised to sin इनवर्स x ही होता है.
a रेज टू x का एज इट इज, बट जिसको हमने x सपोज किया है उसका बाजू में फिर से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में करना पड़ेगा। सो साइन इनवर्स x का फिर से डिफरेंशिएशन, सो e रेज टू साइन इनवर्स x एज इट इज, e रेज टू साइन इनवर्स x एज इट इज, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है। सो ये नॉर्मल इक्वेशन हमने रखा है, 1 के साथ ये होगा e रेज टू साइन इनवर्स x और अपॉन डिनोमिनेटर में हम लिख पाएंगे 1 माइनस x स्क्वायर, ये होगा f डैश ऑफ x का आंसर हमें मिलेगा। ओके, दिस आंसर। नाउ थर्ड नंबर इज e रेज टू x क्यूब। ओके, इट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म f of x equal to e raised to x cube. So for this f dash of x d by dx of e raised to x cube. So now e raised to x cube का e raised to x cube as it is and d by dx of x cube का फिर से करना पड़ेगा because हमने इसको x सपोज किया। So x cube का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, e रेज़ टू x क्यूब एज इट इज, x क्यूब का मिलेगा हमें 3x स्क्वायर। सबको सिंपलीफिकेशन फॉर्म में लिखे तो 3x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू x क्यूब हम लिख पाएंगे, इसको f डैश ऑफ x इसका आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी सम है ये, अगर चेंज रूल आपको पता है तो। sin tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x, फोर्थ नंबर का f ऑफ x इक्वल टू sin tan inverse e raised to minus x। ओके, e raised to minus x। ओके, कंबाइनली बहुत सारे फंक्शंस इसमें कंबाइन किए गए हैं। सो इसमें f डैश ऑफ x डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले करें तो ये आएगा d by dx of sin tan inverse e raised to minus x। ओके, अब इसके लिए साइन का सबसे पहले करना पड़ेगा cos, ब्रैकेट एज इज रहेगा, tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन में हमें फिर से करना पड़ेगा, हमने ये sin x का किया है, ये tan इनवर्स वाले पूरे फंक्शन को हमने x सपोज किया है, तो जिसको हमने x सपोज किया उसका बाजू में फिर से करना पड़ेगा, tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो फंक्शन है cos tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x जो कि एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब e रेज़ टू माइनस x इज द x फॉर अस। सो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का, और जिसको हमने x सपोज किया ये फंक्शन में भी उसको भी फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब d by dx ऑफ e रेज़ टू माइनस x का फिर से। तो इसको कंबाइन फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये cos इनटू ये 1 हो जाएगा एज इट इज tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x, और डिनोमिनेटर में ये हम लिख पाएंगे, लेकिन e रेज़ टू माइनस x को e रेज़ टू माइनस 2x हम लिख देंगे। सो 1 प्लस e रेज़ टू माइनस 2x हो गया ये, उसके बाद इनटू e रेज़ टू माइनस x का e रेज़ टू माइनस x ही होगा, बट ये x की जगह पे माइनस x है, जिसको हम लिखेंगे वापस से डिफरेंशिएशन के फॉर्म में माइनस x का डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ वापस से ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इसको आगे लिखे, e रेज़ टू माइनस x cos tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x अपॉन में 1 प्लस e रेज़ टू माइनस 2x इनटू माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है -1। तो माइनस की साइन आगे मल्टीप्लिकेशन में आपको रख देनी होगी, तो ये होगा माइनस e रेज़ टू माइनस x cos tan इनवर्स e रेज़ टू माइनस x अपॉन में आएगा 1 प्लस e रेज़ टू माइनस 2x, दैट इज आवर आंसर ऑफ f डैश ऑफ x, दिस इज द आंसर फॉर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सम गिन सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का जो सम दिया हुआ है वो है log cos e रेज़ टू x, log cos e रेज़ टू x, log cos e रेज़ टू x। अब इसके लिए f डैश ऑफ x अगर हम लिखें, सो d by dx of
log cos e raised to x। log का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/x, बट ये x के तौर पे ये cos e raised to x रहेगा, और cos e raised to x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वापस से 1/cos e raised to x एज इट इज, cos का होगा माइनस sin e raised to x, वापस से वही पोजीशन कि इसको x सपोज किया तो इसका बाजू में dy dx ऑफ e raised to x का फिर से, तो ये माइनस हम एक साथ लिख दें, तो माइनस साइन e raised to x, यहां पे माइनस साइन e raised to x अपॉन cos e raised to x इनटू e raised to x का फिर से e raised to x साइन अपॉन cos, और दोनों का एंगल सेम है इसलिए साइन अपॉन cos को हम लिख सकते हैं tan, so it is माइनस tan e raised to x into e raised to x। अब ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए e raised to x को हम आगे लिख दे, तो माइनस e raised to x tan e raised to x, ये f dash of x का हमारा आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सम को 5th नंबर के सम को गिन सकते हैं। ठीक है, अभी ये वीडियो आप अभी पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लो, और आप हम अभी आगे सम गिन रहे हैं। ठीक है, वीडियो पोस्ट कर दो। ओके, तो अभी 6 नंबर के सम, 6 नंबर का सम हमें दिया हुआ है e raised to x plus e raised to x square up to e raised to x raised to 5 तक दिया। ओके, 6 f of x equal to e raised to x plus e raised to x square up to e raised to x raised to 5, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट ही कर दें, मतलब बीच में डॉटेड ना रखते हुए e raised to x square e raised to x cube plus e raised to x raised to 4 and e raised to x raised to 5, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एज इट इज ही हम लिख देते हैं। अब f dash of x जब हम करेंगे तब ये सबका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d by dx of e raised to x, e raised to x square, e raised to x cube, x raised to 4 and e raised to 5। अभी हमने किया था एक सम में आया था e raised to x cube ओनली था, तब हमने इसका आंसर आप चेक कर लीजिएगा, e raised to x cube का e raised to x cube और x cube का फिर से 3x स्क्वायर करना होता है, तो वही चीज अगर हम सब में एक साथ अप्लाई कर दें तो हमारा स्टेप एक बच जाएगा, e raised to x का e raised to x, e raised to x स्क्वायर का e raised to x स्क्वायर, और साथ में आएगा x स्क्वायर का 2x, तो हम साथ में लिखेंगे 2x एंड e raised to x स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे x क्यूब का 3x स्क्वायर इनटू e raised to x क्यूब, 4x क्यूब इनटू e raised to x raised to 4 एंड इसका आएगा 5x raised to 4 इनटू e raised to x raised to 5। ओके, सो ये f dash of x का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा सम है। ठीक है, ज्यादा स्टेप करना चाहे तो कर सकते हैं, सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, अलग अलग उनका चेन रूल बना सकते हैं, बहुत लंबा सम होगा, बट हम ये डायरेक्ट समझ सकते हैं बिकॉज़ ऐसा ही सम हमने आगे किया हुआ इसलिए। 7 नंबर अंडर रूट ऑफ e raised to root x, टोपी में e raised to 2px इसी तरह है। ओके, टोपी में e raised to 2px, तो f dash of x इसका फॉर्मूला बनेगा f dash of x इक्वल्स टू 2p, पहले तो फॉर्मूला लिखे d by dx of e raised to x, तो ये आएगा 2p का 1/2 2p मतलब कि रूट में ही e raised to root x लिखना पड़ेगा। चेक कर लो, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है, तो ये पूरा रूट है उसका हम बाजू में फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब कि 1/2 टोपी जो है वही की वही हमने लिखी है इनटू d by dx ऑफ टोपी के अंदर x होना चाहिए बट x नहीं है, उसके अलावा जो है उसका हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। सो ये होगा 1/2 e raised to root of x into e raised to root of x का e raised to root of x, और x जिसको हमने सपोज किया है उसका
मतलब बाजू में डिफरेंशिएशन करेंगे। 2p का वापस से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो 1/2 e raised to root of x into e raised to root of x into 2p का 1/2 टाइम्स ऑफ 2p। अब देखो यहाँ पे 2p है e raised to root x की और यहाँ पे only e raised to root x है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी जो पावर है e raised to root x में से ये जो e raised to root x की हाफ पावर है वो माइनस होगी तो ऊपर 2p बचेगी। तो उसका हम इस तरह से कर सकते हैं कि e raised to root x ऊपर बचेगा, उसका रूट बचेगा, क्योंकि जैसे कि हमारे पास ये 2 है और नीचे √2 है, ये 2 है सपोज की और ये √2 है, तो √2 कट होके ऊपर रूट बचेगा ना, वही रूट ऊपर बच रहा है। डिनोमिनेटर में 2 to the 4 रूट x बचेगा, डिनोमिनेटर में 4 रूट ऑफ x बचेगा। ये होगा हमारा f डैश ऑफ x। आया समझ में? नेक्स्ट इज 7 के बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है log x। 8 number is f of x equal to log x। सेम मेथड, कोई भी चेंज नहीं है। f dash of x equal to d by dx of in bracket log x। log का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं 1/x। x के तौर पे यहाँ पे हमें log x दिया हुआ है और वो log का बाजू में फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा log x का, और log x का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/x होता है, log x इनटू ये आएगा 1/x। इन शॉर्ट ये हो जाएगा 1/x log x f dash of x का डिफरेंशिएशन मिलेगा। ओके, पता चला? नेक्स्ट 9 नंबर इज cos x upon log x। cos x upon log x, जैसे कि आपको पता है इसमें डिवीजन रूल यूज होने वाला है। सो f dash of x इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज d by dx of numerator minus numerator as it is d by dx of denominator upon denominator का स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। आया समझ में? डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब log x एज इट इज है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x माइनस cos एज इट इज है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और log x का होल स्क्वायर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि log स्क्वायर x, वो गलत होगा, तो इसको ब्रैकेट फॉर्म में ही रखेंगे log x का होल स्क्वायर, बिकॉज़ इट इज नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको हम log स्क्वायर नहीं लिख सकते, गलत होगा। तो ये आगे लिखेंगे माइनस sin x log x, sin x log x माइनस cos x अपॉन x, cos x अपॉन x और अपॉन में log x का आएगा होल स्क्वायर। अब ये x का हम एलसीएम ले सकते हैं और वो एलसीएम को मतलब कि x को हम नीचे भेज सकते हैं, तो ये मिलेगा हमें f dash of x इक्वल टू ये x इधर आके माइनस x sin x log x माइनस cos x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, x इनटू log x का होल स्क्वायर हम इसको बता सकते हैं, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 10 नंबर जो कि लास्ट में है, cos log x plus e raised to x। cos log x plus e raised to x, cos log x plus e raised to x। okay, so f dash of x equal to d by dx of cos x log x plus e raised to x। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin ब्रैकेट एज इट इज और ब्रैकेट का फिर से d by dx of log x plus e raised to x, इसका फिर से ये माइनस sin log x plus e raised to x इनटू log का आपको पता है
1 upon x plus e raised to x। अब हम इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो माइनस साइन log x plus e raised to x इनटू ये 1 plus x e raised to x, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन में अपॉन पूरे के डिनोमिनेटर में x लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में ना लगे, इसलिए हम इसको ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि माइनस, इसको ब्रैकेट को आगे लिखो 1 plus x e raised to x इनटू sin log x plus e raised to x और अपॉन में x आएगा f dash of x, जो कि हमारा आंसर रहेगा। ओके, सो इस तरह से ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सरसाइज आज जो हमने की है वो एक्सरसाइज 5.4 है, जो कि लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती थी। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो।